बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का, मेरे बुज़ुर्गों का, मेरे बेटियां बेटे कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, अपनी हिफाजत में रखें। तो अब तो शुगर वालों के और वेट लॉस करने वालों के मज़े ही हो गए। अब तो तरह तरह के मीठे आते रहेंगे और आप लोग बना के खाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत मज़ेदार आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कीटो केक। इसको आलमंड केक भी कह सकते हैं और इसको कोकोनट केक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। इतना मज़े का, इतना नरम और ज़बरदस्त बना है कि आप इंशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये केक कैसे बनाना है। तो इसके लिए ये मैंने दही लिया है, आधा कप दही डाल रही हूँ इसमें। ये दही ले लिया। तो अब इसमें भी स्टीविया जाएगी, 1 टेबलस्पून स्टीविया, 1 कप आलमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर लिया जो मैं घर में पीसती हूँ, आधा कप खोपरा है यानी कि नारियल का बुरादा, 1/4 कप कोकोनट ऑयल, चाहे ये 1/4 कप दूध है, आधा कप दही है, आधा टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला। तो सबसे पहले डालेंगे दही, साथ ऑयल डाल देंगे। और इस ऑयल की जगह आप बटर यूज़ कर सकते हैं, आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसमें डालेंगे हम स्टीविया, 1 टेबलस्पून, और वनीला एसन। ये दोनों चीज़ें डाल के फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये भी इतना आसान है, इतनी जल्दी बन जाएगा कि आप खड़े खड़े जो है ना इसको बना लेंगे। अब दूसरे बोल में डालेंगे आलमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर और बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। देखें, इसको आप नाश्ते में ले सकते हैं, 4 बजे की चाय के साथ ले सकते हैं, कभी भी आपका दिल करे तो आप खा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। तो अब वो जो मिक्सचर था पहले जो हमने मिक्स करके रखा है, तो इसमें देखें एक बात तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं कि इसमें अंडे नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो 1 अंडा डाल लें, 2 अंडे डाल लें, उससे कोई मसला नहीं होगा, उससे और ज़्यादा फ्लफ़ी होगा आपका केक। लेकिन मैंने नहीं डाला, ठीक है। तो इसको भी हल्के हाथ से आप मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करना। तो अब जाएगा खोपरा, बारी बारी सारी चीज़ें डालते जाएंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे। एक ही साथ सारी चीज़ें इसलिए नहीं डालनी कि फिर गुठलियाँ बनने का डर होता है, तो दूध एंड पे जाएगा। बाकी लिक्विड तो पहले शुरू में गए हैं ना, दूध उसमें से रह गया था, रह नहीं गया था बल्कि रखा था कि उसको बाद में ही डालना है। चलिए मिक्स भी हो गया अच्छा। अब अवन को मैंने प्री हीट करने के लिए ऑन किया हुआ है 180 डिग्री पर। अब इस तरह का या किसी भी तरह का बेकिंग पैन ले लें, उसमें बटर पेपर लगा के मैंने ग्रीस कर लिया हुआ है। तो अब शुगर वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम केक नहीं खा सकते, हम मिठाई नहीं खा सकते, हम कोई दूसरा मीठा नहीं खा सकते। अब सारे मीठे आएंगे इंशाल्लाह उनके लिए बारी बारी। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पिस्ता,
और थोड़ा सा ये नारियल। ये भी दोनों चीज़ें अगर आपने नहीं डालनी तो ना डालें, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा पिस्ता और डालेंगे। चलिए अब ओवन में जाएगा। 180 डिग्री पर प्री हीट किया ओवन को, और ये पकेगा तकरीबन 35 से 40 मिनट, 35 to 40 मिनट तक बेक होगा। तो इसको लगे हैं 35। इसको चेक कर लेते हैं। अब ये देखें स्टिक बिल्कुल साफ़ है, यानी कि अंदर तक हमारा केक जो है ना पक चुका है। अब इसको ठंडा होने दिया मैंने 10 से 15 मिनट। फ़ौरन नहीं इसको निकालना, गरम गरम टूट जाता है। अब साइडों से लूज़ करके इसको निकाल लेंगे। अब इसके नीचे से पेपर निकालना है, इसलिए इसको उल्टा करेंगे। दूसरी प्लेट ऊपर रखकर इसको उल्टा करेंगे। अब पेपर भी निकालेंगे, ये नीचे वाली प्लेट भी निकालेंगे। ये देखें आराम से पेपर भी निकल रहा है और इतना ज़बरदस्त नीचे तक पका है कि देखें। चलें अब फिर दोबारा सीधा कर लेते हैं ऐसे। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बहुत आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। आप बादाम का नाम सुन के परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी महंगी चीज़ें बता रही है। अब ये देखें कि बाहर से जो मिठाइयाँ आती हैं क्या वो सस्ती आती हैं? वो भी तो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और ये कौन सा रोज़ रोज़ बनाना है हमने, कभी कभार तो ये चीज़ें बननी होती हैं। अब ये काटने से आपको पता चल रहा होगा कि कितना अंदर से नरम है, बिल्कुल नरम है, सॉफ्ट है। ये देखें। तो अब ये देखना, ये देखें कैसे कट गया आराम से मज़े से। इतना फ्लफ़ी, इतना सॉफ्ट, इतना क्रीमी सा बना है ना माशाल्लाह। इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं उस हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। यकीन करें कि आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें इसको, बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ही आपको पसंद आएगा। शाम की चाय के साथ बनाएं आप। किसी भी टाइम शुगर पेशेंट का दिल करता है, वेट लॉस जिन्होंने करना है वो खा सकते हैं। इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, इससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो आप ख़ुद भी बना के खाएं। घर वालों में से अगर किसी को शुगर है आप उसके लिए बनाएं, उसकी दुआएं लें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।